फर्स्ट है अपना मेटामेरिज्म, सेकंड वन इज टॉटोमेरिज्म। हेडिंग डालिए, आज करते हैं हम लोग मेटामेरिज्म। आइसोमेरिज्म का एक टाइप है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके का, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। ये एक स्पेशल तरीके का पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। एक स्पेशल तरीके का क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन में हम लोग क्या करते थे, पोजीशन में हम लोग बोलते थे कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल तरीके की चीज होगी कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो होगी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो होगी वो एंड्स के बीच में बदलेगी। चेंजेस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कार्बन चेन। एग्जाम्पल से समझेंगे इस पॉइंट को, पहले पॉइंट लिख लीजिए फिर समझाते हैं इस बात को। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी टू एंड्स ऑफ कार्बन चेन, दो एंड्स जो होंगे कार्बन चेन के उसके बीच में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। नोट कर लिया ये पॉइंट सब लोगों ने ऑनलाइन? कर लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आइसोमर्स होंगे इनको हम लोग स्पेशल नाम देंगे मेटामर्स। इनका स्पेशल नाम क्या होगा, मेटामर्स इनको नाम देंगे, जिसमें मेटामेरिज्म प्रेजेंट होगा। और ये जो मेटामर्स होंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, physical properties are different and chemical properties are same। केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम होगी क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो तो सेम ही रहता है, बस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती हैं। फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, बस उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक ईथर है, 5 कार्बन का ईथर है। ईथर ग्रुप को अगर देखो तो यहाँ पे ये मिथॉक्सी है और ये आपका हो गया कार्बन की चेन। तो नाम अगर आईयूपीएसी देखें तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी ब्यूटेन, आईयूपैक नेम ये हो गया। अब ये जो ईथर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे देखिए इधर एक कार्बन है और इधर 4 कार्बन है। अगर हम इसका कोई मेटामर बनाए तो हम ऐसा भी बना सकते हैं कि इधर CH3 CH2 एक तरफ 2 कार्बन बना दें और एक तरफ 3 कार्बन बना दें। ध्यान से देखिए, अभी भी कंपाउंड वही है, मतलब फॉर्मूला तो सेम टू सेम है,
लेकिन अब क्या हो गया, इधर 2 कार्बन की चेन हो गई और इधर हो गया आपका 3 कार्बन का चेन। तो फंक्शनल ग्रुप, ये जो एंड है, एक एंड ये और एक एंड ये, इस एंड के बीच में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले एक कार्बन के जस्ट बाद था, अभी क्या है, 2 कार्बन के बाद में है। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इस तरीके से चेंज हो रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के हो गए मेटामर्स। फर्स्ट और सेकंड को हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स। इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं इथॉक्सी प्रोपेन इथॉक्सी प्रोपेन। अगला एग्जांपल करते हैं। देखो, अगर कार्बन चेन के बीच में केवल ऑक्सीजन आता है तो उसको ईथर कहते हैं। अगर कार्बन चेन के बीच में ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं थायो ईथर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो 4 कार्बन का हमने ईथर के ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दीजिए तो कंपाउंड का जनरल नेम क्या होता है, थायो ईथर। ये थायो ईथर है। इसका भी हम लोग मेटामर बना सकते हैं। अगर अभी हम देखें तो इधर 2 कार्बन और इस तरफ 2 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप आपका बीच में दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। एक तरफ 2 कार्बन की चेन, दूसरी तरफ भी 2 कार्बन की चेन दिख रही है। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक तरफ 1 कार्बन की कर दें और एक तरफ 3 कार्बन। देख पा रहे हैं? तो कार्बन के एंड्स के बीच में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, मेटामर्स। ये एग्जांपल्स क्लियर हो रहे हैं बच्चों, ऑनलाइन? जैसे सेकेंडरी एमीन ग्रुप होता है, सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री एमाइन। ये जो 2 डिग्री एमाइन होता है इसमें 2 तरफ कार्बन की चेन होती है और बीच में ग्रुप होता है NH। तो वहां पे भी सेम एग्जांपल हम लोग प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 CH2 और बीच में NH लगा दिया, दूसरी तरफ 2 कार्बन की चेन। अगर अब इस NH को हम लगा दें 1 कार्बन के बाद और इधर 3 कार्बन लगा दें तो ये बन जाएगा आपका, ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, मेटामर्स। तो आपको इतनी बात समझ आ रही होगी कि मेटामेरिज्म वही ग्रुप शो कर सकता है जो कार्बन चेन के बीच में आता हो, मतलब 2 एंड्स के बीच में होता हो। जो बिल्कुल साइड पे ग्रुप आते हैं वो मेटामेरिज्म कभी भी शो नहीं करेंगे। तो एक हमने एग्जाम्पल करा ईथर का, एक हमने किया थायो ईथर का, मतलब थायो ईथर में भी है, और एक हमने करा 2 डिग्री एमीन का, सेकेंडरी एमीन का एग्जाम्पल। एक ग्रुप आता है एमाइड ग्रुप, एक ग्रुप है एमाइड। एमाइड ग्रुप की अगर बात करो तो एमाइड ग्रुप होता है RCONH2। इसका आईयूपैक नेम हम लिखते हैं एल्केनामाइड। इसका आईयूपैक नेम हम लोग क्या लिखते हैं, एल्केनामाइड।
अब हम क्या करने वाले हैं, इससे एक कंपाउंड बना रहे हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो इस तरीके का होता है। जैसे एमीन में होता है प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, वैसे ही यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी एमाइड। इससे अगर हम सेकेंडरी एमाइड बनाना चाहते हैं, सेकेंडरी एमाइड बना क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग सेकेंडरी एमाइड में मेटामेरिज्म प्रेजेंट होगा, तो सेकेंडरी एमाइड बनेगा। यहाँ से एक एच हटा दो, इस पोजीशन से एक एच हटा दो और वहां पे एक कार्बन चेन लगा दो, तो ऐसे बनेगा अपना सेकेंडरी एमाइड। NH2 की जगह NH आ गया और यहाँ पे एक कार्बन चेन लगा दिया हमने। वो कार्बन चेन सेम भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे भी CH3 हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकती है। सेम भी लगा सकते हैं और डिफरेंट भी। अगर इसको हम बोले तो 2 डिग्री एमाइड होगा ये। इस 2 डिग्री एमाइड में भी मेटामेरिज्म हम लोग देख सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3, CH2, CH2, CO, NH, CH3, ये ले लिया, ठीक है। अब ये वाला ग्रुप जो है, ये बीच वाला ये जो ग्रुप है, ये है सेकेंडरी एमाइड ग्रुप, 2 डिग्री एमाइड। इसकी पोजीशन चेंज करनी है अपने को, ठीक। तो अभी देखो, अगर इधर 3 कार्बन है और इधर कितना कार्बन है, 1, यानी टोटल 4 कार्बन है। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 2 कार्बन लेफ्ट में कर दें और 2 कार्बन इस ग्रुप के राइट में कर दें, तो बन जाएगा इसका मेटामर। इधर कर दें CH3, CH2 और फिर उसके बाद CO, NH और यहाँ पे कर दें CH2, CH। 3 कार्बन, 1 कार्बन के बीच में CONH ग्रुप था, अभी क्या हो गया, इधर 2 कार्बन और इधर 2 कार्बन, इनके बीच में ये वाला ग्रुप आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हुई। फंक्शनल ग्रुप एकदम सेम है, लेकिन एंड्स के बीच में, कॉर्नर्स के बीच में इसकी पोजीशन बदल रही है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या बन गए, मेटा। क्लियर हो रहा है पॉइंट। कार्तिक, नव्या, प्रथमेश, सौरभ, नोट कर लीजिए, क्लियर है तो मेटामर्स को पहचानने के लिए क्या करेंगे, मेटामर्स को पहचानने के लिए हम लोग देखेंगे कि ग्रुप जो है वो कहाँ हो, एंड्स के बीच में। ग्रुप सेम होना चाहिए और एंड्स के बीच में उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामर्स। क्लियर, नोट हो गया हो तो बोल दीजिए। अब देखो एक एग्जांपल, इसमें देखो, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, ध्यान से देखना, एग्जांपल लिया था अभी हमने, इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ईथर है, एक स्ट्रक्चर इसका और पॉसिबल है, एक आइसोमर। ईथर ग्रुप की जो पोजीशन ली जाती है ना, वो यहाँ से, ये जो है ये ईथर ग्रुप है, इसको एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। यहां से काउंटिंग होती है 1 2 3। इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं 1 मेथॉक्सी प्रोपेन
वन अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम लोग इसको मेथॉक्सी प्रोपेन भी लिखते हैं। यानी कि ये जो ईथर ग्रुप है ये किस पोजीशन पे अटैच है कार्बन चेन की, वन पोजीशन पे। अगर इसको देखो तो यहाँ पे 1 2 इस तरीके से काउंट करोगे तो यहाँ पे ये एल्कोक्सी एथॉक्सी ग्रुप है, और एथॉक्सी ग्रुप किस पोजीशन पे अटैच है, 1 पे, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी इथेन या 1 एथॉक्सी इथेन, एक ही बात। इस केस में अगर ध्यान से देखो तो क्योंकि यहाँ बीच वाले कार्बन से ये O वाला ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथर वाला बीच वाले कार्बन से जुड़ा है, तो काउंटिंग तो एंड से होगी। तो अगर हम लोग देखें तो ये मेथॉक्सी ग्रुप सेकंड पोजीशन पे जुड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका नाम क्या बोल सकते हैं, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। नाम क्या हो गया इसका, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। अगर इन दोनों में देखते हो आप, इसमें देखो और इसमें देखो, और ये वाले और इसमें देखो पहले वाले, तो आपको क्या देखने से लगता है कौन किसका मेटामर बन सकता है, तीनों एक दूसरे के मेटामर हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को मेटामर बोल सकते हैं। ऑनलाइन से बताइए, ऑनलाइन में हाँ वही तो पूछना चाह रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर कार्बन चेन की बात करें तो कार्बन चेन भी आपकी क्या हो गई, सेम है। एक मतलब टोटल में 4 कार्बन की चेन है, एक बार में एक तरफ एक है और दूसरी बार में क्या हो गया, एक तरफ 2 है ना। अगर हम लोग देखें इस स्ट्रक्चर में तो 1 2, अच्छा 1 को तो लिया ही नहीं, पोजीशन पोजीशन अगर हम बात करें तो ईथर ग्रुप की पोजीशन, इसमें ईथर ग्रुप 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, इसमें ईथर ग्रुप 1 पोजीशन पे लगा हुआ है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन तो हैं आइसोमर और मेटामर भी हैं। पोजीशन होंगे क्या, पोजीशन नहीं होंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तो 1 पे ही है ना। पोजीशन का मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो, तो पोजीशन तो नहीं है, ये क्या है एक दूसरे के मेटामर है ना। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें ये वाले और ये वाले की, इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे पोजीशन 1 है और यहाँ पे इस एल्कोक्सी ग्रुप की पोजीशन क्या है, 2 है, तो ये पोजीशन आइसोमर भी है और क्या है मेटामर्स भी। हाँ फर्स्ट थर्ड भी पोजीशन हो जाए,
ये दोनों क्या हो गए, ये भी क्या हो जाएंगे, पोजीशन फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड भी क्या हो जाएंगे, पोजीशन हो जाएंगे। सेकंड और थर्ड में एक में एथॉक्सी है और एक में मेथॉक्सी है। नहीं, पोजीशन तो हो जाएगा। ईथर ग्रुप जो है पहली पोजीशन पे अटैच है और ईथर ग्रुप दूसरी पोजीशन पे अटैच है, तो पोजीशन तो हो जाएगा। मेटामर्स में आपको कार्बन चेन के एंड जो है उनके बीच में चेंजेस आना चाहिए। कार्बन चेन के जो एंड है उनके बीच में चेंज आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 and 3 और 2 and 3 का मतलब है तुम्हारा 1 2 और 2 and 4 को बोल रहे हैं मेटामर। 2 and 3 और 2 and 4 को बोल रहे हैं। 4 तो ये, हाँ ठीक है, कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के मेटामर और ये दोनों एक दूसरे के मेटामर। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिख लो, इन ईथर एंड इन कीटोन दो ग्रुप हैं, स्टार बना के पॉइंट लिख लो। इन ईथर एंड कीटोन, कीटोन ग्रुप और ईथर ग्रुप में जो if change in position of functional group, if change in position of functional group अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज है तो दे आर कॉल्ड बोथ पोजीशन एंड मेटामर्स, both are called position isomers and metamers। दो ऐसे ग्रुप हैं ईथर और कीटोन जिसमें आप अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है और फॉर्मूला सेम है तो आप उसको पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हो और मेटामर भी बोलोगे, दोनों बोल सकते हैं, है ना। जैसे ये कीटोन है CH3CO CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो अगर इसका आईयूपैक नेम देखें तो क्या हो जाएगा अपना, आईयूपैक नेम होगा इसका पेंटेनोन 2, यही होगा। अब अगर इस कीटोन ग्रुप को तीसरी पोजीशन पे बीच वाली पे लगा दो, बीच वाली पोजीशन पे अगर हम लोग लगा दें कीटोन को तो ये हम लोग इसको पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हैं, दोनों नाम देंगे। अब आपका बन गया पेंटेनोन 3। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो इसको पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हो, और दोनों एंड्स के बीच में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है तो इसको हम लोग मेटामर भी बोल सकते हैं, दोनों बोलेंगे। पहली लाइन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी आपको कि ये जो है ये क्या है, स्पेशल टाइप का पोजीशन आइसोमर कह सकते हैं।
क्लियर है बात? मतलब सारे जितने आइसोमर्स हैं इनकी डेफिनेशन पढ़िए और फिर एग्जांपल में उसको अप्लाई करके देखिए। जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं एसिड और एस्टर, एसिड ग्रुप ले लो और एस्टर ग्रुप ले लो। अगर इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखते हैं और एक में ग्रुप बना दें एसिड और एक में बना दें एस्टर, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम रखते हुए एक बना दो एसिड का स्ट्रक्चर और एक बना दो एस्टर का, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर होंगे? फंक्शनल हो जाएंगे ना। ठीक, जैसे मान लो हमने बोला CH3 CH2 COO CH2 CH2 CH3, तो अगर देखें तो ये क्या है आपका एस्टर है, फर्स्ट कंपाउंड इज एस्टर। आर कार्बन की चेन, एस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR, तो एक कार्बन की चेन फिर COO फिर उसके बाद एक कार्बन की चेन R, तो एस्टर है। इसका अगर हम लोग एसिड बनाना चाहें, एसिड बनाना चाहें तो एसिड में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2। यहाँ पे अगर देखो तो एस्टर कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का एस्टर है, तो इससे हम लोग 6 कार्बन का एसिड भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अगर फॉर्मूला चेक करें तो दोनों का फॉर्मूला सेम टू सेम आएगा। फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। कार्बन है पहले कंपाउंड में, कितने कार्बन है? 6, ऑक्सीजन है 2, हाइड्रोजन चेक करते हैं 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, तो हाइड्रोजन आ गए 12। नीचे वाले में भी चेक कर लो 3 + 2 5 2 7 9 और 11 और एक ये 12, तो 6, दोनों का फॉर्मूला सेम है। एक का स्ट्रक्चर बनाया हमने एसिड, दूसरे का बनाया एस्टर, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, फॉर्मूला सेम है, तो कौन से आइसोमर बन गए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब आप बोलोगे अभी तो आप मेटामर पढ़ा रहे थे तो फंक्शनल ग्रुप क्यों पढ़ाने लगे? अब हम लोग ये जो एस्टर हमने बनाया है, ये जो एस्टर बनाया है इससे मेटामर बनाएंगे। एस्टर से क्या बनाएंगे? इस एस्टर का मेटामर। तो 6 कार्बन का एस्टर बनाया है, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं इसका मेटामर? देखिए ध्यान से। अब इसी का हम क्या बनाना चाहते हैं? मेटामर। इसमें हमने स्ट्रक्चर लिया था CH3 CH2, स्ट्रक्चर वाइज देखिएगा ध्यान से जरा, ये था अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो एस्टर ग्रुप है यहां से काउंटिंग होती है इसकी 1 2 3, इस तरीके से काउंटिंग करते हैं। एस्टर ग्रुप का जो C डबल बॉन्ड OO है इसके साथ 1 2 3 ये 3 कार्बन है टोटल में, और इधर पे अगर इस सिंगल बॉन्ड वाले O को देखो तो कितने कार्बन है? 2। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर 4 कार्बन कर दें टोटल में और इधर 1 कार्बन कर दें। ध्यान से देखिए, 1 कार्बन इधर अगर ले आए तो एस्टर ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इधर अब कितने कार्बन हो गए टोटल में? 4, 1 2 3 4, और इधर क्या हो गया? ये 1 का। तो एस्टर ग्रुप की पोजीशन पहले बिल्कुल मिडिल में दिखाई दे रही थी, अब थोड़ी कहाँ पे दिख रही है? साइड में दिख रही है, देख पा रहे हैं? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए? मेटा।
बात? अब देखो, एक स्ट्रक्चर इसमें और पॉसिबल है, ध्यान से कर देखो। ये जो 3 कार्बन की चेन है, इसको हम ऐसा भी तो वाला बना सकते हैं, जैसे ईथर में बनाया था। ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा मेटामर। एक और चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं, हम लोग ये जो CH3 ग्रुप है, इसको भी, इस कार्बन को भी अगर इधर CH2 के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं तो इधर H आ जाएगा, है ना। या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको चेंज कर दो। ये जो आपका, अगर इधर H करोगे तो एसिड बनेगा, एसिड नहीं बनाना चाहते हम। इस तरफ ऐसे जितने कार्बन थे ना, देखो ये CO ग्रुप है, जितने कार्बन है सब एक तरफ कर दिए, एक H को छोड़ के जितने कार्बन है सबको एक तरफ कर दिया। तो कितने कार्बन हो जाएंगे इस सिंगल बॉन्ड वाले O के बगल में? तो एक, और इसके अलावा कितने थे? 1 2 3 4, 4 नंबर। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इसको अगर देखो तो इधर कार्बन चेन में कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन है इस तरफ, और इस तरफ क्या है? 4 कार्बन है। अगर एस्टर का नामकरण करना हो तो इधर केवल एक ही कार्बन है। तो अब ये भी क्या बन जाएगा? ये भी किस कैटेगरी में आएगा? मेटा। ये सब एक दूसरे के क्या हो गए? मेटा। अब थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं, नाम देखो ध्यान से। इसका नाम लिखेंगे 1 2 3। इसको हम लोग लिखते हैं एल्केनोएट, और इस वाले को क्या लिखते थे? एल्काइल। एल्काइल एल्केनोएट नाम होता है। जो सिंगल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ होता है उसको एल्काइल लिखते हैं, और जो इधर डबल बॉन्ड वाले से ये जो पूरी कार्बन की चेन होती है इसको लिखते हैं एल्केनोएट। तो इसको एल्काइल लिखना है तो नाम लिख दे इथाइल, और 1 2 3 तो नाम क्या बन गया? प्रोपेनोएट। इथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर है बात क्लास? अब इसी तरीके से इसका नाम लिखना चाहते हैं तो सिंगल बॉन्ड O के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है उसको लिखेंगे अल्काइल। तो यहाँ लिख दो मिथाइल, और यहाँ पे कार्बन हो गए 1 2 3 4। तो नाम क्या हो गया 4 कार्बन के हिसाब से? ब्यूटेनोएट। अगला देखिए, ये वाला, ये तो एल्काइल हो जाएगा, ये एल्काइल है। और यहाँ पे अगर कार्बन चेन लोगे तो स्ट्रेट चेन तो 3 की मिलेगी, एक ग्रुप क्या हो जाएगा उस पे? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो नाम क्या लिखें? पहले लिख दें मिथाइल, ठीक।
अब ये जो प्रोपेनोएट है इस पे 2 मिथाइल लगा हुआ है ना, तो ब्रैकेट बना के लिख दो 2 मिथाइल डैश करके प्रोपेनोएट। आप बोलोगे डाइमिथाइल क्यों नहीं लिख दिया? 2 मिथाइल है, डाइमिथाइल नहीं लिख सकते। एक तो इधर वाला है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, और ये वाला जो है ये कार्बन चेन के ऊपर है, तो दोनों को सेम स्टेटस नहीं दे सकते हम लोग। क्लियर है? नीचे वाले का इसका क्या नाम होगा? चौथे वाले का इसका क्या नाम होगा? ये ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल है, और ये एक कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा? मीथेनोएट। कोई समस्या? बोलिए बच्चों। ये वाली जो कार्बन चेन है इसको हम लोग इधर भी ट्विस्ट कर सकते थे, है ना, तो भी बन जाता। तो आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि 4-5 स्ट्रक्चर दे दें, है ना, और उसमें से पूछ लें कि कौन सा एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर है, कौन सा एक दूसरे का मेटामर है, कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के पोजीशन भी हैं और मेटामर भी हैं, है ना, कौन से एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो यानी स्ट्रक्चर दे करके आपको क्या पूछा जा सकता है? इन सबका डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। मान लो 5 स्ट्रक्चर दे दिए, अगर आपको सबको डिफरेंशिएट करने नहीं आता तो क्या होगा? क्वेश्चन का गलत होना निश्चित है। ठीक है? अब जैसे हम लोग करते हैं, अब टॉटोमेरिज्म पे आ जाते हैं सीधे, है ना। एक स्पेशल तरीके का आइसोमेरिज्म है जिसको हम नाम देते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, और इसमें जो बात है वो ये है कि कंपाउंड एक ही होगा। जैसे हम लोग बाकी आइसोमर्स की बात करते हैं तो अलग अलग कंपाउंड की बात करते हैं, इसमें कंपाउंड एक ही होगा, वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होगा, और वो जो दोनों फॉर्म्स होंगे वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते होंगे। ये थोड़ा अलग तरीके का है। जैसे हमने जितने भी अभी आइसोमर पढ़े उसमें बोला ये ए कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड है, ये एक दूसरे के आइसोमर है, तो उसमें हम चेक करते हैं पोजीशन है, फंक्शनल है, या चेन आइसोमर है, या मेटामर है, इस तरीके से चेकिंग करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, कंपाउंड एक ही है, उसके 2 फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो दोनों फॉर्म्स जो होते हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। आप हो सकता है किसी टाइम पे उस कंपाउंड को देखो
तो उसमें एक फॉर्म 30% हो और दूसरा फॉर्म 70% हो। थोड़े टाइम बाद देखो तो ऐसा हो सकता है कि एक फॉर्म उसका अगर ए फॉर्म एक है और एक बी फॉर्म है, तो ए फॉर्म 50% हो और बी फॉर्म आपका 50% हो। तो उनके परसेंटेज आपस में चेंज होते रहते हैं, मतलब कभी ए फॉर्म ज्यादा होगा, कभी बी ज्यादा होगा, कभी बी कम होगा, ए ज्यादा होगा, है ना। इस तरीके से एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये एक स्पेशल तरीके का आइसोमेरिज्म है, जिसमें एक ही कंपाउंड के दो फॉर्म्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। देखने से ऐसा लगेगा कि ये रेजोनेंस है, लेकिन ये रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस से एक थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमिनन है। तो यहाँ पे हम लोग टॉटोमर्स होते क्या है वो भी पढ़ेंगे, और टॉटोमर्स जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिफरेंट कैसे हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। दीज आर two forms of a compound which are interconvertible are in thermodynamic equilibrium। एक दूसरे के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक वर्ड हटा दो, इक्विलिब्रियम लिखो क्यों, आर इन इक्विलिब्रियम। It is different from resonating structure। अब एग्जांपल से समझाएंगे आपको। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, मतलब रेजोनेंस नहीं है ये। डेफिनेशन कर लीजिए, फिर एग्जांपल आपको एक समझाते हैं, तो उससे थोड़ी बात। ऑनलाइन बच्चों डेफिनेशन नोट हो जाए तो बोल दीजिए। डेफिनेशन हो गई। चल अब देखो एक एग्जांपल समझते हैं पहले, फिर इसके और भी मतलब काफी सारे पॉइंट्स हैं, उनको लिखेंगे और समझेंगे। पहले एक एग्जांपल समझते हैं, लिखिएगा मत, देखिए ध्यान से। जैसे टॉटोमेरिज्म कई तरीके का हो सकता है। ये जो एग्जांपल हम बता रहे हैं वो एक स्पेशल तरीके का टॉटोमेरिज्म है। जो एग्जांपल है आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का, ये एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का। इसमें होता क्या है, तीन एलिमेंट हम काउंट कर लें, 1 2 3, एक लाइन से 1 2 3 तीन एलिमेंट काउंट कर लीजिए। करना क्या है, 1 और 2 के बीच में हाइड्रोजन का लेना देना होगा। 2 और 3 के बीच में से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा 1 और 2 के बीच में। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन जो होगा वो 1 और 2 लिख दिया ना मैंने, 1 और 3 के बीच में शिफ्ट होगा, और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहां पे, 1 और 2 के बीच में। यहाँ पे देखो 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाले सिंगल बॉन्ड को आप बना दीजिए डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है, ये जो CH3 के
3 हाइड्रोजन थे, CH2 को ऐसे रख दीजिए, एक हाइड्रोजन ये जो था इसको आप यहाँ पे भेज दीजिए। तो स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखो तो अब यहाँ पे CH2 रह जाएगा, यहाँ सिंगल की जगह डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो नीचे चला गया तो सिंगल बन गया, और यहाँ पे आ गया OH। देख पा रहे हैं? तो हमने क्या किया, एलिमेंट काउंट किया 1 2 3, और इसमें 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड था। क्या किया हमने, 2 3 के डबल बॉन्ड को किसके बीच में शिफ्ट कर दिया, 1 और 2 के बीच में। 1 से हमने हाइड्रोजन उठा करके कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 3 पे। 1 से हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया, 3 पे। 2 3 का डबल बॉन्ड कहाँ पे चला गया, 1 2 पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप था, तो इस फॉर्म को बोलते हैं कीटो फॉर्म। और इस फॉर्म को अगर देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड है और अल्कोहल है, अल्कोहल का हम लोग आईपैक नेम ऑल लिखते हैं और डबल बॉन्ड को लिखते हैं इन। तो इन दोनों को मिला के इसको हम बोलते हैं इनॉल। कुछ बात मोटी मोटी समझ आई तो पहले इसको नोट करो, फिर और एग्जांपल्स बताते हैं। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। नोट हो गया ऑनलाइन? एक एग्जांपल और लिखते हैं इसका। कीटो को इनॉल में कन्वर्ट करना सीखते हैं। मान लो यहाँ टर्न पे डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ है तो कौन सा फॉर्म है ये, कीटो। ठीक, अब इसके बगल वाले कार्बन को 1 बोल दो, इसको 1, इसको 2, इस कार्बन को, और इसको बोल दिया 3। अब क्या करना है अपने को, सिंपली क्या करना है, अगर इस स्ट्रक्चर को लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ये है, यही स्ट्रक्चर है ये। ठीक, इसको हमने बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3। अब क्या करना है, 2 और 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर दो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड को, और इस जगह से H को, 1 से H को ले जाके कहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, 3 पे। तो नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका 1 पोजीशन पे CH बचेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऊपर O के पास H आ जाएगा, OH बन जाएगा। क्लियर है बात?
तो पहला फॉर्म ये वाला जो था, ये कौन सा फॉर्म था? कीटो फॉर्म था। और ये क्या बन गया इसका? इनॉल। सब लोग बना पा रहे हैं? ऑनलाइन बच्चा पार्टी बना पा रहे हैं? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. अब आप बनाना। ये है एसिटिक एसिटिक एसिड नहीं, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये कीटो फॉर्म है। अब इसको आपको बनाना है। कीटोन ग्रुप है तो कीटो फॉर्म है। अब इसको इनॉल फॉर्म बनाओ। कार्बन वाले को, इधर वाले को 1 दे दो, इसको 2 दे दो नाम, इसको 3। अब बना के दिखाइए मुझे। कोशिश कीजिए। ऑनलाइन बच्चों ने बना लिया तो बोलिए। Yes, ma'am. बन गया? अब चेक Yes, कर। ma'am. अब मैं बना रही हूँ, चेक करिए। इसके डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया इधर, यहाँ से H को शिफ्ट कर दिया ऊपर। यही शिफ्टिंग करनी है आपको। यहाँ पे OH बन गया और यहाँ पे H तो पहले से ही था। ठीक है, ये कीटो फॉर्म था तो ये कौन सा फॉर्म बन गया? इनो। ठीक है, इस कंपाउंड को बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। आपको मैंने सिखाया था CH2 डबल बॉन्ड CHOH अगर होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विनाइल। ये ग्रुप विनाइल ग्रुप है तो ये विनाइल अल्कोहल है। ये भी यही सेम कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। एक ही चीज है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि विनाइल अल्कोहल का कीटो फॉर्म बनाइए तो बना लेंगे? OH को कर दीजिए डबल बॉन्ड O, और इधर जो कार्बन है उसको CH3 कर दीजिए। तो कीटो को इनॉल में, इनॉल को कीटो में चेंज कर सकते। अगर ध्यान से यहाँ पे देखो तो 3 एटम का सिस्टम लेते हैं, ट्रायड बोलते हैं इसको। 3 एटम का सिस्टम लिया, इसमें से अगर ध्यान से देखो तो इस जगह से आपका हाइड्रोजन गया है। हाइड्रोजन अगर देखो तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड से जुड़ने का मतलब है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का हाइड्रोजन जाता है दूसरे एटम के पास, तीसरे के पास। और जो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब आपको पता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है और एक तरफ से क्या हो रही है? शिफ्टिंग, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। तो यानी टॉटोमेरिज्म की ये क्या हो गई? टॉटोमेरिज्म की क्या हो गई? स्पेशलिटी हो गई कि टॉटोमेरिज्म में हमने क्या देखा कि सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और क्या होगा? पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। ये चीज देखी हमने। सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी टॉटोमेरिज्म।
ठीक है। अब अगर हम बात करना चाहें डिफरेंस फ्रॉम रेजोनेंस, रेजोनेंस और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। इन रेजोनेंस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बोथ आर इन्वॉल्व, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, या किसी केस में ऐसा भी देखोगे पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर टॉटोमेरिज्म की बात करो तो टॉटोमेरिज्म में हमने क्या देखा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी तो इन्वॉल्व हो रहा है, रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है। रेजोनेंस प्रोसेस में अगर हम देखें तो पोजीशन ऑफ एटम नेवर चेंजेस, रेजोनेंस में हमेशा जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं, कभी भी एटम नहीं मूव करता है। टॉटोमेरिज्म में हमने किसकी शिफ्टिंग कराई थी, अभी देखा, कार्बन के पास, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन था, उसको हमने शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन के पास, यानी टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग होती है, लेकिन रेजोनेंस में कभी भी एटम की शिफ्टिंग नहीं होगी, केवल किसकी शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की। एग्जांपल देखते हैं इसका, जरा सा इसका एक एग्जांपल देखते हैं। टॉटोमेरिज्म का जैसे हमने देख लिया, मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो रेजोनेटिंग देखो कैसे बनेगा। ये अगर पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाए तो देखो क्या होगा, CH2, इसके पास से इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर चले जा रहे हैं, तो अगले के पास यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर चला गया, इसलिए इसको नुकसान हुआ पहले वाले को, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज। अब अगले की बात करते हैं, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड इस जगह पे, ठीक। अब यहाँ अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन, इस थर्ड वाले कार्बन की पोजीशन को देखो, इसमें एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इधर आपने डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, इधर एक, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो अगर कार्बन को देखो तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड है। तो जैसे ही ये वाला इधर शिफ्ट होता है वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ डबल बनाते हो, यहाँ डबल पहले से है, तो 4 बॉन्ड तो ये हो गए, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया, तो कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बनते नहीं है, तो ये वाला शिफ्ट हो जाता है इधर। तो यहाँ शिफ्टिंग होगी अगर, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। ये दोनों एक दूसरे के कैसे स्ट्रक्चर है, ये हमने क्या बना दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हमने कैसे स्ट्रक्चर बना दिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाते वक्त हमने केवल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, ओनली इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुई है, नॉट एटम शिफ्टिंग,
किसी एटम की शिफ्टिंग तो हमने की नहीं, देखा हमने, लेकिन टॉटोमेरिज्म में हम लोग क्या करते हैं, एटम की भी शिफ्टिंग करते हैं। पॉइंट क्लियर है? आपसे पूछा जा सकता है रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों डिफरेंट है? बिल्कुल दोनों डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, लेकिन टॉटोमेरिज्म में एटम भी शिफ्ट होता है और इसमें केवल इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। एटम, न्यूक्लियस, ये सब कुछ भी शिफ्ट नहीं होंगे। क्लियर है बात? अब कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेते हैं, आफ्टर दैट फिर हम लोग इसके 2-4 और एग्जाम्पल करें। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करते हैं। टॉटोमेरिज्म को और भी बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, जैसे एक नाम है डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म, कई सारे नाम है। कभी मान लो किसी और नाम से पूछ लिया गया तो आपको नाम पता होने चाहिए। एक है डेस्मोट्रोपिज्म, क्रिप्टोमेरिज्म, क्रिप्टोमेरिज्म, डायनामिक आइसोमेरिज्म, एलियोट्रोपिज्म, एलियोट्रोपिज्म, मीरोट्रॉपी, मीरो सबके बीच में और करके लिख लेना, मीरोट्रॉपी, कीटोइनॉल, टॉटोमेरिज्म भी बोल देते हैं कभी कभी। तो कई सारे नाम हो गए, टॉटोमेरिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, क्रिप्टोमेरिज्म, डायनेमिक आइसोमेरिज्म, एलियोट्रोपिज्म, मीरोट्रॉपी, और क्या हो गया, कीटोइनॉल, टॉटोमेरिज्म। अगला पॉइंट लिखिए, रेजोनेंस। अब ये याद करने वाले पॉइंट है। रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल। रेजोनेंस का फिनोमिनन जो होता है वो हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है। टॉटोमेरिज्म जो है वो रियल फिनोमिनन है। दोनों में एक ये भी डिफरेंस है। रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल, टॉटोमेरिज्म इज रियल। रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, आप सेपरेट नहीं कर सकते उनको। लेकिन यहाँ पे जो दो फॉर्म्स हैं जिनको हम टॉटोमर्स नाम देंगे, टॉटोमर्स कैन बी सेपरेटेड।
मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को आप अलग कर सकते हो, अलग तरीके से सेपरेशन के कोई मेथड लगा करके आप उनको आइसोलेट कर सकते हो। नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा पॉइंट। ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चों हो गया? Yes, ma'am. Tautomers have different functional groups. टॉटोमर में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि अभी हमने कीटो इनॉल में देखा, एक में कीटो फॉर्म था, दूसरे में कैसा था फॉर्म? इनॉल ग्रुप था। बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बात करो तो पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड। एटम की पोजीशन फिक्स्ड होती है। टॉटोमर्स में अगर बात करो एटम की पोजीशन चेंज होगी। हाइड्रोजन की अभी हमने देखा था, हाइड्रोजन की पोजीशन में चेंज किया था टॉटोमर में। इससे आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। अगला पॉइंट इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में दिया है, तो वो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। एक ही पॉइंट को 4 बार लिखने का मतलब नहीं है। टॉटोमेरिज्म does not affect पोजीशन सब चेंज हो रही है, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट नहीं करता। ऐसा देखा गया है कि बॉन्ड लेंथ वगैरह चेंज नहीं होती है, जबकि रेजोनेंस अफेक्ट्स बॉन्ड लेंथ। रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है। हो जाए पॉइंट तो बोल दीजिए। राइटिंग समझ आ रही है? मुझे लग रहा है इतना ज्यादा मैंने इसी में लिखा होगा। नोट हो गया बच्चे?
इम्पॉर्टेंट है ये, एडवांस का फेवरेट टॉपिक। टॉटोमेरिज्म से रिलेट करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना ही देते हैं हर साल। अभी इस ईयर में भी, रिसेंट में भी टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करके क्वेश्चन बना दिया था इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे हमने बोला ट्रायड सिस्टम में, तो डायड में भी देख सकते हो। डायड सिस्टम का मतलब दो एटम्स के बीच में देखा जा सकता है टॉटोमेरिज्म। कैसे? एग्जाम्पल एक याद रखते, एक एग्जाम्पल से बात बन जाएगी। ज्यादातर ट्रायड में देखेंगे, लेकिन डायड में भी देख सकते हैं। जैसे HCN, HCN का स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक है। अगर मान लो हम ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को N के पास भेज दें, ये वाले हाइड्रोजन को किसके पास भेज दें? N के पास। तो स्ट्रक्चर देखो कुछ कैसा होता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, H और N के बीच में तो सिंगल बॉन्ड बन गया, N और C के बीच में डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने होते हैं। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन को देखो तो 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अगर यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन को, तो कितने बॉन्ड बना रहा है ये? 1 2 3 बना ले रहा है। लेकिन कार्बन को स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए? 4 चाहिए। यहाँ पे कार्बन के पास कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 2। तो नाइट्रोजन का जो आउटर शेल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। तो 3 तो इसने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 से बॉन्ड बना लिया। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर की तरह पड़े होंगे, जो ये किसको दे देगा? कार्बन को। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये दोनों भी एक दूसरे के कहलाते हैं टॉटोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? क्या बन गए ये एक दूसरे के? टॉटोमर्स। तो ये हमने बात करी किस सिस्टम की? डायड की। पहले हमने ट्रायड की बात की थी, अब हमने किसकी बात की? डायड की। तो HCN, और हम बोले क्या बोल सकते हैं इसको? क्या पढ़ सकते हैं? HNC बोल सकते हैं ना। इसको बोला हमने HCN, तो इसको हम बोल सकते हैं HNC। HNC और HCN एक दूसरे के क्या हो गए? टॉटो। ऐसा सिस्टम भी देखने को मिल सकता। हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इन जनरली it is seen that keto form is major। मतलब कीटो का परसेंटेज इनॉल से क्या होता है? कीटो का अगर परसेंटेज बोले तो ये ज्यादा होता है किससे? इनॉल फॉर्म से। इन जनरली ऐसा होता है। ज्यादातर ऐसा होगा कि कीटो फॉर्म का परसेंटेज क्या होगा? ज्यादा होगा इनॉल। एक एग्जांपल है एसीटो एसिटिक एस्टर। ये किसका एग्जांपल है? एसीटो एसिटिक एस्टर। स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ, एक फॉर्म मैं बनाऊंगी, दूसरा फॉर्म आप बनाएंगे, ठीक है।
देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO O CH3 या O के साथ CH3 ना C2H5 C2H5 ये है कंपाउंड। ये फॉर्म है हमारा कीटो फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? कीटो। ये तो एस्टर ग्रुप है। कीटो कीटो ग्रुप ये है। तो अब इनॉल बनाओ जरा इसका। नहीं, ये तो एस्टर ग्रुप है ना, इस पे तो कुछ होगा ही नहीं। इस पे कुछ नहीं होगा, ये एस्टर है। ये कीटो ग्रुप है, इस पे ही होगा। अगर बीच वाले से हम लोग हटाते हैं, यहाँ वाले से, इधर वाले से, यहाँ पे OH कर दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ CH कर दें। ठीक है, क्या किया हमने? शिफ्टिंग इस तरीके से की, यहाँ से हाइड्रोजन इधर ले गए, यहाँ से डबल बॉन्ड नीचे। तो ये वाला कीटो फॉर्म था, ये कौन सा फॉर्म बन गया? इनॉल। हाँ, इस तरफ से भी आ सकता है। इसमें देखा गया है कि ये वाला जो फॉर्म है, कीटो फॉर्म जो है, ये होता है लगभग 93%, और ये जो इनॉल फॉर्म है, ये लगभग होता है 7%। कीटो फॉर्म कितना है? 93, और इनॉल फॉर्म कितना है? 7। अब देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एसिटाइल एसीटोन, ये नोट हो गया बच्चों? टाइम क्या हो रहा है? अच्छा, हो गए। ये क्या हुआ? हाँ, चलो आज की फिर ऑफ कर देते हैं ना। 15-16 हो गया ना। चलो आज की क्लास कर देते हैं आपकी। चलिए बच्चों, बाय बाय।
क्या मजा आया भाई लास्ट बहुत बुरी 49 और इसमें रिलैक्स हो जाता अब गलती हो रही है कुछ नहीं रहता तो नॉर्मल चलिए बारिश हुई थी हाँ आंधी आई थी बहुत मिस कर दी पता है 11 बजे से तेज आई क्या करते हैं कोई घूमने नहीं गया है सब कोई लेकिन हम स्टैंड अभी तो घंटा नहीं लगा वाली सिलेक्शन रिजल्ट आता है ना जो टाइम पीरियड होता है कॉलेज करने का उसका टाइम पीरियड होता है उसकी देखिए 1 महीना हाँ 1 महीने पूरा अगर जुलाई जून तक 1 महीने बाद होगा वीआईटी से भैया भाई हाँ बराबर है और ये अगर बात लगा
Good. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir.
गुड आफ्टरनून को, गुड आफ्टरनून अनन्या, गुड आफ्टरनून शमिका, गुड आफ्टरनून छवि, गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून।